Hello friends, welcome back to my channel. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Magnified Healer and a Psychic. So आज मैं जिस वीडियो पे बात करने वाली हूँ that is very interesting topic और बहुत एक्सप्लोर किया है मैंने इस टॉपिक को और मैंने अपने बहुत से वीडियोस में आपको इस टॉपिक का मेंशन किया है तो आई विल टेल यू सम क्वालिटीज अबाउट डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इन आवर बॉडी। मैंने बहुत बारी वीडियोस में बोला है कि हमारे ही अंदर यिन एंड यांग एनर्जी है, हमारे ही अंदर शिव एंड शक्ति है और मैंने हर बार बोला है कि इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। आज इस वीडियो में मैं आपको इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को कैसे बैलेंस करते हैं विद रेकी ये बताऊंगी। तो जो रेकी के स्टूडेंट्स हैं और जो रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की क्या क्वालिटीज होती हैं। सो आई विल टेल यू टुडे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग द इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन energy. So there's a lot of talk about toxic masculinity these days, and it was recently when I came across the term sacred masculine. Then I realized I had not heard anyone using this term before. बहुत सारे मैं वीडियोस एक्सप्लोर करती हूँ एंड उसमें बहुत चीजें मुझे पता चली। बहुत लोग बोलते हैं इट्स अ सीक्रेट मैस्कुलिन एनर्जी, इट्स अ सीक्रेट फेमिनाइन एनर्जी। सो क्या है? और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है पर्सन वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। तो ऐसा क्यों है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन अगर टॉक्सिक है और अगर इगोइस्टिक है तो कहीं ना कहीं आप भी टॉक्सिक और इगोइस्टिक हो। तो वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज ऑल आई सीम टू रीड आर्टिकल्स अबाउट इट और टू वॉच वीडियो। जो भी चीजें मैंने देखी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड द सेक्रेट फेमिनाइन, बहुत वर्ड सुनने को अब मिला है मुझे। एंड द फेमिनाइन कैन नॉट बी सेक्रेट अनलेस द मैस्कुलाइन इज सेक्रेट टू। ये जो हमारी एनर्जी होती है ये हम ही होते हैं, इसको हमें ही बैलेंस करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं, तो हमें ये जरूरी है कि अगर आप सेक्रेट फेमिनाइन एनर्जी अपने आप को बोलते तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी सेक्रेट होगा। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन नार्सिसिस्टिक है तो आप भी नार्सिसिस्टिक होंगे, आप भी ईगोइस्टिक होंगे। सो it is important to understand that while we speak of qualities as being masculine and feminine, it does not imply men and women. All of us have masculine and feminine aspect. When one half is suppressed, the other expands and take over. So while may manifest as a toxic aspect, the other is also toxic because it is a suppressed and stagnant. मैं यहाँ पे किसी मेल और फीमेल पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके अंदर जो एनर्जी है मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, उसकी बात कर रही हूँ। ये आगे वीडियो में जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। When one half is suppressed, the other expands and take over, which I told you. So while if we manifest toxic aspect, then हमारा अदर हाफ भी वही चीज मैनिफेस्ट करेगा। ए मैन कैन हैव अ प्रीडोमिनेट टॉक्सिक फेमिनाइन एंड अ वुमन हैव अ प्रीडोमिनेट टॉक्सिक मैस्कुलाइन। सो इट रियली इजंट इट जेंडर रिलेटेड। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्वालिटीज क्या क्या होती है। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द इनर मैस्कुलाइन? सो इनर मैस्कुलाइन रिप्रेजेंट्स अ प्रोटेक्शन, नंबर वन. So a person with a healthy masculine energy will not abuse power or give their power away. Second आता है to achieve and explore. A person will be open to new things and be able to focus and concentrate and will not become a workaholic or a slacker. डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो डोमिनेट हो सकती है फीमेल के अंदर भी। जरूरी नहीं है कि फीमेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ही बहुत डोमिनेट करे, मैस्कुलाइन एनर्जी भी उसके अंदर हो सकती है और मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है।
मैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, एक एक जो स्ट्रेट लोग होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर में भी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। And this third one is to assert. So a person will express themselves in balance and will not shout, abuse, or take abuse. Fourth one, provide structure. So a person will have healthy, rational thinking and will not be overly intellectual or overly emotional. जिसके अंदर ये चार क्वालिटीज हैं, उसके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है, इनर मैस्कुलिन एनर्जी, वो हाई है, उसकी फेमिनाइन एनर्जी सप्रेस्ड है और मैस्कुलाइन एनर्जी हाई है। आप कुछ लोगों को टॉम बॉय गर्ल्स बोलते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको हम अक्सर बोलते हैं टॉम बॉय है, क्योंकि उसके अंदर मैनली चीजें ज्यादा होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी है, इसका मतलब है कि जो इनर मैस्कुलाइन एनर्जी है उसके अंदर वो ज्यादा एक्सपैंड है, उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी कम है। तो ये जो मैंने चार पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये आप किसी के अंदर भी देखते हैं बैलेंस्ड वे में, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इनर मैस्कुलाइन एनर्जीज एक्सटेंडेड है। When the masculine energy is in excess, a person will override other people's needs and desires, overstep boundaries through aggression, and be obsessed about what they want. When it's too weak, a person will be a pushover, lazy, and tired, and be too complacent. अभी समझ में आया जो मैंने आपको बोला कि अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा ही एक्सपैंड है, ओवर द टॉप एक्सपैंड है, तो वो इंसान जिसके भी अंदर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है, ओवर मतलब ओवर एक्सपेंशन में है, तो वो किसी की भी नीड्स और डिजायर की केयर नहीं करेगा, अपनी बाउंड्रीज ओवरस्टेप कर देगा, एग्रेशन होगा उसको बहुत ज्यादा, किसी भी चीज को लेके ऑब्सेस्ड होगा। और अगर वीक है तो इंसान लेजी होगा, टायर्ड होगा। अब मैं बात करती हूँ इनर फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटीज की। जो फीमेल क्वालिटीज होती हैं वो किसी को भी नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, एम्पैथाइज करने के लिए और चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए ये मेन क्वालिटीज होती है। सो अ पर्सन विल नरिश विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइड द स्पेस फॉर ग्रोथ एंड हीलिंग, is more open to another's perspective and is open to difference in opinions, appearances and belief systems. सेकेंड एस्पेक्ट क्या क्वालिटी होती है फेमिनाइन एनर्जी की, फ्लो बहुत अच्छे से करती है। सो द पर्सन विल सरेंडर विद ईज बट विल नॉट बी अ पुश ओवर एंड विल ऑल्सो नॉट रेजिस्ट लाइफ while still taking required action. बहुत ही ठहराव होता है, जिसकी भी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होती है, एक्टिव होती है, वो नर्चर करते हैं लोगों को। जैसे जो ममता वाली जो फीलिंग होती है वो ज्यादातर फेमिनाइन एनर्जी ही होती है। टू बी vulnerable, to embrace one's feeling and the feelings of others, to respect one's personal space while still being able to hold them in loving awareness. So the person will not smother the other person, will not exploit the vulnerability of another through emotional blackmail or shaming or other means. जिसकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस रहती है वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, उसका मिसयूज नहीं करते हैं, बहुत प्यार से उसको संभाल के रखते हैं, फीलिंग्स को ब्लैकमेल नहीं करते हैं, शेम नहीं करते हैं। ये सारी चीजें अगर किसी इंसान के अंदर बैलेंस है तो उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड है। टू बी रेजिलिएंट, अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग इनर फेमिनाइन इज एक्सट्रीमली रेजिलिएंट, capable of coping with deep physical or emotional pain with grace and strength. जो भी फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर बैलेंस्ड है, वो कोई भी इमोशनल पेन को बहुत इजीली कोप अप कर जाते हैं, चाहे वो फिजिकल पेन हो या इमोशनल पेन हो, कोई भी ट्रोमा हो, उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। When the feminine is too strong, it will lead over to mothering and codependent relationships. A weak inner feminine will lead to resistance to life and lack of awareness of one's own emotions.
and thereby also a complete lack of empathy. A mother with a weak feminine energy and a strong masculine, for instance, will raise her child like a project, hoping to make an accomplishment by being a great parent and raising the child well. A mother with balanced masculine and feminine will realize that she is not supposed to make something out of a child, but merely supposed to provide the soul enough space to express itself and its destiny. सो बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को? जिनको रेकी आती है, जो रेकी हीलर है, तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्रा होता है, ये हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी इसमें चैनल होती है। जो हमारा सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा होता है, ये हमारी इसमें फेमिनाइन एनर्जी फ्लो होती है। So most imbalances in the inner feminine come from a damaged sacral chakra, and most imbalances in the inner masculine come from a damaged solar plexus chakra. So usually if you do healing to the root to begin with, spending over 20 to 30 minutes healing the root chakra for a few weeks, followed by prolonged healing for the sacral chakra for the next few weeks, followed by the prolonged healing for the solar plexus for the next few weeks. You will see a prominent shift in the balance between your inner feminine and masculine, often also reflecting in your body. सो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया कि आप एक एक हफ्ता हर एक चक्रा को दीजिए हील करने के लिए, हीलिंग दीजिए। एक शॉर्ट कट मेथड है कि मेडिटेट ऑन द रूट विद द चोकुरे सिंबल। इफ यू हैव लर्नड रेकी इन रेड कलर से, उसको इमेजिन करिए कि रूट चक्रा पे चोकुरे सिंबल बना है एकदम रेड कलर से, उस पर मेडिटेट करिए। और सिंह की सिंबल लगाइए सेक्रल चक्रा पे जो ऑरेंज कलर का होता है, वो मेडिटेट करिए। एंड गोल्डन चोकुरे ऑन योर सोलर प्लेक्सस, और इमेजिन करिए एक येलो बॉल बनी हुई है सोलर प्लेक्सस पे। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग इनर पावर एंड इंक्रीज द रेजिलियंस। सो बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेगा। इस तरह हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। आप खुद अपने अंदर देख सकते हैं, जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई हैं, आपके अंदर कौन सी एनर्जी जो है बैलेंस्ड है, कौन सी एनर्जी कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन में है, कौन सी एनर्जी सप्रेस है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और रेकी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मुझे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।